और आपकी डिमांड क्या है? सर हमारा जो धरना है, ये जो हमारा महाबोधि महाविहार है, उसका जो 1949 में BTMC एक्ट बनाया था, वो जो था वो भेदपूर्ण था। यानी एक मायने में बौद्धों को वंचित कर दिया था बौद्ध विहार से, जो महाबोधि महामंदिर है, क्योंकि उसमें 4 बौद्ध, 4 ब्राह्मण और 1 ब्राह्मण जो है DM, उसको इन्होंने रखा था। तो इससे क्या है कि हमारा जो कोई अधिकार रहा ही नहीं था उसमें। स्टार्टिंग से चाल चल दी गई। हाँ, चाल चल दी गई, और किसी ने बीच में हमारे बहुत आंदोलन भी हुए, आपको पता होगा, लेकिन किसी न किसी तरह उनको जो ये तोड़ते रहे अपनी चाल लगा करके। अब जो लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है फरवरी 2025 से, तो ये पूरे देश में फैल गया है। पहले गया में था, अब गया में तो है ही है, लेकिन उसको चारों तरफ फैला दिया गया है। और आज जो है 25-26 को जो है हमारा यहाँ जंतर मंतर पे है, जिसमें ये 2 मुख्य मांगे हैं। BTMC एक्ट 1949 इसको रद्द करो और महाबोधि महाविहार प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को सौंपो। ये 2 मांग हमारी मेन है और इसको मनवा के रहेंगे जी। BT एक्ट 1949 में जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाबा साहब ने जिस समय संविधान लागू किया था और सौंपा था, काजी जो पुराने जो एक्ट हैं या कानून है, वो आज से समाप्त, नया चलेगा। तो आप जब से अब तक ये एक्ट को क्यों ढो रहे हो? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, यही तो भेदभावपूर्ण जो चीज़ हमारे साथ में छल कपट किया गया। और बीच बीच में जैसे जैसे हमारे बौद्धों को ज्ञान हुआ, हमारे जो भिक्षु संघ है उनको पता लगा, तो बीच में उनको किया गया 90 जैसे 1 में उन्होंने किया श्री साईं जी ने, और लगभग काफ़ी दिन तक चला हो। लेकिन वो भी इन्होंने किसी न किसी चालबाजी से हमारा धरना जो है तोड़ दिया। लेकिन अब जो है ये धरना जो ये लामा जी के नेतृत्व में 12 फरवरी से चल रहा है, 22 फरवरी से, तो ये धरना अब हमने एक तरह से वो कर लिया प्रण कि जब तक ये एक्ट समाप्त नहीं होगा और हमारा प्रबंधन हमारे बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा, हम इसी तरह धरना देते रहेंगे पूरे देश में। BP सिंह जी, जिस तरीके से क्रिश्चियनों का गिरजाघर पे अपना एक रुतबा है, मुसलमानों का आपका मक्का मदीना में है, सिखों का आपका अमृतसर में कब्जा है, तो आप लोग ऐसे वंचित क्यों रहे? आपका कब्जा क्यों नहीं? बुद्धिस्टों का कब्जा क्यों नहीं? यही तो सबसे दुख की बात है सर, कि इस स्वतंत्र भारत में सबको स्वतंत्रता की आज़ादी है, बौद्धों को नहीं है। बौद्धों का जो पूजा स्थल है, जो उनकी मान्यता है, जो उनका सबसे बड़ा एक मक्का मदीना जिसे बोलते हैं वो है बौद्ध गया, जो हमारा महाबोधि महाविहार, वही हमें नहीं दे रहे हैं। यानी कब हमारा है तो बहुत कुछ यहाँ, लेकिन हम तो एक चीज़ मांग रहे हैं कि हमारी आस्था का जो प्रतीक है, जिसको पूरा संसार बौद्धों का मानता है, उसी को ही नहीं दे रहे। तो बताओ कितनी आश्चर्य की बात है। ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ, ज़बरदस्ती। आप चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल रद्द होंगी। और देखिए कोर्ट में भी किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये 29 तारीख का इसकी डेट भी है। हमें पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बौद्धों को उनकी हक और उनका न्याय देगा, ऐसी हम आशा करते हैं। क्या इस आंदोलन से सरकार के कानों पे कोर्ट तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? देखिए पहुँचे ना पहुँचे, हमारा मतलब क्या है? हमारा काम अपनी आवाज़ को पहुँचाना। अब ये तो सामने वाले का मतलब है कि वो बहरा है, अंधा है या कैसा, हम उसको क्या कह सकते हैं? जो अगर संवेदनशील होगी सरकार, संवेदनशील जो स्वतंत्रता में विश्वास करती होगी, तो पूरा एक्शन लेगी और कोर्ट भी लेगा। सब जानते हैं इस बात को। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हर मुद्दों को लेके, समाज के जनता के हर मुद्दे को लेके आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आवाज़ हो, लेकिन आवाज़ वही उठाई जाती है समाज का जब दुरुपयोग होता है। हमारे बीच में MD दुआ साहब। दुआ जी, आज जो ये आंदोलन है, बुद्धिस्टों का जो आंदोलन चल रहा है, एक जख्म ठीक नहीं होता है तो दूसरा जख्म दे दिया जाता है, चाहे बाबा साहब की मूर्ति हटाने का हो, चाहे दीक्षा भूमि का हो, और अब सबसे बड़ा जो एक आस्था का जगह है बोध गया, उसको भी नहीं छोड़ रहे, उस पर कब्जा कर रखा है। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बोध गया का ही पैदा लिया हुआ एक मानव हूं
दिल्ली में 40 वर्षों से रह करके सुप्रीम कोर्ट में और जगहों में मैं और ह्यूमन राइट्स के लिए व्यवस्था किया। ये जो आप आज धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं धरना, मैं बता रहा हूँ ये धरना नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक हक की मांग है, एक अधिकार की मांग है कि जिस तरह से मुसलमान कहता है मेरा वक्फ बोर्ड है, मेरा मस्जिद है, उसमें कोई हिंदू नहीं होना चाहिए। एक मंदिर के अंदर बुद्धिस्ट जो हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो कहते हैं कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैंने वर्ण बनाया है, मैंने जात बनाया है। मेरा देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बाबा अंबेडकर की धरती से आया हूँ, मैं गांधी की धरती से आया हूँ। और जब भारत में आते हैं तो नफरत, ये जो बीटी एक्ट है जिसके अंदर बोध गया का जो कमेटी जो देख रेख, जो करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है, 149 देशों के अंदर बुद्धिस्ट आज तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में है। उस कमेटी का 5 ब्राह्मण कमेटी में है और 4 भंते हैं, 9 कमेटी बना रखा है। उसी एक्ट को हम लोग जो है रद्द करने की बात कर रहे हैं कि अगर ये भंते का है, ये बुद्धिस्टों का है और बुद्ध के मानने वाले लोगों का है, तो इसमें ब्राह्मण का क्या काम। उन 5 ब्राह्मणों को बाहर किया जाए, एक्ट कैंसिल, बात खत्म, हमारा आंदोलन नहीं चलेगा, हम धरना नहीं करेंगे, हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये मेरा हक की मांग है और इसके लिए ये धार्मिक मांग है कि आस्था की बात है कि आप आस्था हर धर्म का, अब आप क्या मुझे गुरुद्वारा में सिखों के अलावा मुसलमान को रखोगे? क्या आप मंदिर के अंदर मुसलमानों को पुजारी बनाओगे? लेकिन बुद्ध भगवान का जहाँ ज्ञान का, जहाँ हम लोग आस्था रखते हैं, जहाँ हमारा इतिहास बनता है, वहाँ पे आप कब्जा कर करके तोन बढ़ाओगे, चंदा धंधा खाओगे विदेशों में। आज आकाश लामा हो, चाहे बाकी भंते हो, चाहे भारत के अन्य हिस्सों से आए हो, चाहे विदेशों से आए हो, सब यही मांग कर रहे हैं कि उनका जो गुरु गौतम बुद्ध, जहाँ से उन्होंने दीक्षा लिया गौतम बुद्ध से, लुम्बिनी में वो पैदा लिए, तो बोध गया से राजगीर और राजगीर से लुम्बिनी तक एक कॉरिडोर बनाया जाए, उसको डेवलप किया जाए और ये सब भंते के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए, यही मांग है।